Okay, let's start class. So today we need to talk about capital asset pricing model. Capital asset pricing model or capital. This is the first model which you will be studying, and then later on you will study other models which will be based on this one. So this is the first and the foremost one. इस केस को समझना जरूरी है. आसान है, इंतहाई बेसिक है, सिर्फ दो फैक्टर्स है, इसके मतलब इसके अंदर सिर्फ दो चीजें हैं जो जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, इस वजह से ये आसान है. इसके बाद के जो मॉडल्स हैं वो चीजों को बीच में ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो वो इसके ऊपर बिल्ड अप होता जाएगा. इस वजह से इस मॉडल को समझना जरूरी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू थिंग्स. किसके बारे में? डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क, ठीक है, रिस्क और एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के दरमियान. रिस्क के दरमियान और एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के दरमियान. तो जो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप आपको बताएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपको रिस्क और रिटर्न के दरमियान रिलेशनशिप बताता है. सिंपल, ठीक है. रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसके दरमियान रिलेशनशिप बताता है. अब ये रिलेशनशिप है क्या? ये रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशनशिप है इन दिस मॉडल a security is expected or required rate of return. किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी शेयर का एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. लेट्स से आप लोगों ने कौन सा सिक्योरिटी ली, कौन सा शेयर लिया? BW. ओके, BW. ये यानी BW का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न बराबर है किस चीज के? इज द रिस्क फ्री रेट. रिस्क फ्री रेट के बराबर है प्लस अ प्रीमियम. एक प्रीमियम इसके साथ ऐड करना है आपने, एक प्रीमियम को ऐड करना है. प्रीमियम किस बात को बोलते हैं? प्रीमियम किसे बोलते हैं? जो कोई चीज एक्स्ट्रा हो ना, वो प्रीमियम होता है, ठीक. तो किसी भी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बराबर है रिस्क फ्री रेट के. इट इज अ रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम व्हिच इज बेस्ड ऑन द systematic risk of the security. Systematic risk of the security. वो बराबर है RF के. RF क्या चीज पढ़ी थी आपने? RF रिस्क फ्री रेट क्या चीज था? सब जैसे जितना हमारा रिस्क बढ़ता है उतना उसका ट्रेजरी बिल्स का जो रेट होगा वो रिस्क फ्री रेट होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता, ठीक है. ट्रेजरी का जो बिल होता है, जो सबसे छोटा बिल है, लेट्स से 3 महीने का, उसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज द रिस्क फ्री रेट, ठीक है. क्लियर हो गया? रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम. प्रीमियम कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा को. सो अ प्रीमियम व्हिच इज बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी. सिस्टमैटिक रिस्क अभी आपने क्या पढ़ा कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या चीज है? जो कि अवॉइडेबल नहीं है टू डाइवर्सिफिकेशन. वो पूरी इकोनॉमी के लिए या पूरे मार्केट के लिए सेम, ठीक है. गॉट दिस आइडिया? गॉट द आइडिया सो फार? क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे जाऊं मुझसे. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब अगर ये जो हमने मॉडल पढ़ा ये बेस करता है इन assumptions पे, यानी ये assumptions होंगी तो ये मॉडल काम करेगा. पहली assumption क्या है कि कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट. ये जो कैपिटल मार्केट्स हैं जिनमें ये इंस्ट्रूमेंट्स बिकते हैं, बॉट एंड सोल्ड, ये एफिशिएंट होती हैं. एफिशिएंट का क्या मतलब? रिटर्न अच्छा देते हैं इन्वेस्टमेंट. नहीं, और कुछ? व्हाट आर एफिशिएंट मार्केट्स? उसका जो रिस्क रिटर्न है ज्यादा होता है. नहीं, एफिशिएंट मार्केट्स एनी आइडिया? नहीं आइडिया कोई भी? नुकसान कम हो जिसकी एफिशिएंट एलोकेशन है. जहां शेयरहोल्डर और इन्वेस्टर्स के दरमियान जो मार्केट होते हैं ना, वो उसके बीच कोई लॉस नहीं होता. कोई एक तो लॉस करेगा ना, किसी एक का प्रॉफिट किसी दूसरे का लॉस होता है हमेशा. मार्केट की बात करें. मार्केट क्या होता है? मार्केट पैसे चार्ज नहीं कर. नहीं, ब्रोकर हमेशा वो चार्ज फी. जी, इंटरमीडिएट वुड ऑलवेज चार्ज फी. जी, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स. एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स. हमने ये कहा था कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स करता है. नहीं, ये भी नहीं. बताओ मैं. ओके, एफिशिएंसी ऑफ मार्केट क्या है?
एफिशिएंसी ऑफ मार्केट ये है कि आप लोग मार्केट के प्लेयर्स हैं, जैसे बायर्स एंड सेलर्स। आप लोगों के दरमियान आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस मार्केट के अंदर जो चीज बिकती है या खरीदी जाती है, वो उसकी जो प्राइस डिसाइड होती है, उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी। ये सब इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। यानी वो जो सिक्योरिटी की जो प्राइस है, वो आप में से किसी के पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे वो इस सिक्योरिटी की प्राइस को या वो इस सिक्योरिटी से कुछ एक्स्ट्रा गेन कर सके। यानी यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करके आ रही है। यानी अफनान को अगर पता चल गया कि पीआईए एमिरेट्स पीआईए को खरीद रहे हैं और आप लोगों को नहीं पता, तो अफनान क्या करेगा कि पीआईए के शेयर्स खरीदना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखें पीआईए के शेयर बिल्कुल डाउन है, कोई नहीं खरीद रहा। ठीक है, और भी नीचे जाता जा रहा है, कोई नहीं खरीद रहा। ठीक, उसके लिए ऑप्शन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर उल्टा 1 अरब रुपए और लगा दिया उसके बेचने के लिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं खरीद रहा। अब अगर इसको पता चल गया तो ये इसको खरीदना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता नहीं है ये बात, आप लोग बेच रहे हैं, ये खरीद रहा है, क्योंकि इसको पता है। तो ये जो इसकी प्राइस गिर रही है ना, ये इस वजह से गिर रही है कि आप लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो इसके पास है। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये इस प्राइस के अंदर रिफ्लेक्टेड नहीं है। अगर ये इसके अंदर रिफ्लेक्टेड होती तो इसकी प्राइस ज्यादा होती, क्योंकि सब लोग कहते हैं आप तो ये एमिरेट्स एयरलाइन के बराबर हो जाएगी, एमिरेट्स वाले इसको खरीद लेंगे तो वो इसको अपने तरीके से चलाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी हो जाएगी, इसका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, इसका जहाज अच्छा हो जाएगा, इसका पायलट अच्छा हो जाएगा, इसकी सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, ये टाइम पर आएगी, टाइम पर जाएगी, ये लोगों के सामान नहीं भूलेगी, ये लोगों को छोड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, ये लोगों को डिनाई नहीं करेगी बोर्डिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड हो स्टॉक प्राइसेस के अंदर, वो मार्केट एफिशिएंट होती है। इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि मार्केट की जो अगर सबकी इंफॉर्मेशन बराबर हो, जो मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो वो एफिशिएंट मार्केट है। ठीक है, गॉट द आइडिया? ओके, होमोजेनियस इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ओवर अ गिवन पीरियड। आप सबकी एक्सपेक्टेशन, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सब बराबर है, किसी की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट नहीं है। जिस तरह आप सबकी एक्सपेक्टेशन है कि पीआईए तो गया, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं अब पीआईए अच्छा होगा, इस तरह ये चीज नहीं है। सबकी एक्सपेक्टेशन बराबर है, सबकी इंफॉर्मेशन बराबर है। ओके, रिस्क फ्री एसेट रिटर्न इज सर्टेन। हमने क्या कहा था, रिस्क फ्री एसेट है ट्रेजरी बिल। अगर ट्रेजरी बिल है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो इंतहाई कम होगा, कम तो होगा, लेकिन वो रिस्क फ्री भी है। अगर रिस्क फ्री है इसका मतलब इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है, मतलब ये रिटर्न सर्टेन है, रिस्क कोई भी नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कभी भी भागेगी नहीं अपनी बात से। ये नहीं कहेगा यार आज पैसे नहीं है, इस पे रिटर्न ले लो 2%। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा। ये नहीं कहेगा मेरे पास तो पैसे नहीं है, बस खत्म, आपके पैसे गए डूब गए, नहीं, वो ये नहीं कहेगा। गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करता। ठीक, ओके, सो रिस्क फ्री एसेट रिटर्न इज सर्टेन। और फिर आपने करना क्या है, यूज शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म ट्रेजरीज एज अ प्रॉक्सी। आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल या मीडियम टर्म का ट्रेजरी बिल। जो शॉर्ट टर्म का ट्रेजरी बिल है दैट वुड बी 3 मंथ्स, और जो इससे थोड़ा आगे जाएगा दैट वुड बी 6 मंथ्स देन 9 मंथ्स एंड सो ऑन। ठीक है, फिर टी बॉन्ड्स आ जाएंगे 1 साल के, फिर उससे आगे टी बॉन्ड्स आ जाएंगे और फिर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, ओके, क्लियर, गॉट द आइडिया? रिस्क फ्री आप लोगों ने लेना है ये। बाय द वे, जो अभी आपको बता रहा हूं ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है, जो कि आपकी मेन असाइनमेंट होगी, जो आपने करके मुझे देनी होगी टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। ठीक है, और सबमिट करनी होगी। आपको साथ साथ बता रहा हूं उसके बारे में कि उसमें आपने क्या क्या करना है। ओके, ये चीज होगी। मार्केट पोर्टफोलियो कंटेन्स मार्केट पोर्टफोलियो। पहले ये बताइए मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है? मार्केट पोर्टफोलियो सर वो जो प्राइस जिस हमें पता चलता है कि पोर्टफोलियो क्या है? अब छोड़े से पोर्टफोलियो क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट्स। जो आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट एसेट्स हैं और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मार्केट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो का क्या? मार्केट पोर्टफोलियो जितने मार्केट में तो इतने एसेट्स बिकते हैं, बस है बहुत ज्यादा। वही उनका पोर्टफोलियो नहीं जी, एनीवन एल्स? नहीं, बताओ मार्केट पोर्टफोलियो क्या है? मार्केट पोर्टफोलियो ये है कि अगर आपकी ये मार्केट है, हमारी कौन सी मार्केट है? स्टॉक्स की।
कैपिटल मार्केट कौन सी है? PSX. PSX. PSX का एक पोर्टफोलियो है मार्केट which is called as PSX 100 इंडेक्स है। ये इंडेक्स मार्केट का पोर्टफोलियो है। अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट कैसी जा रही है तो आप लोग इंडेक्स को देते हैं कि अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट इज डूइंग गुड, इंडिकेटर है ना किस्म का, और अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट इज नॉट डूइंग गुड। ठीक है, इसका मतलब ये जो PSX 100 है दैट इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर द मार्केट। प्रॉक्सी यानी उसकी बजाय इस्तेमाल होती है, जिस तरह आप लोग किसी और की प्रॉक्सी दे देते हैं, कोई नहीं होता और आप उसकी जगह बोल देते हैं यस सर, यस मैडम, ठीक है, प्रॉक्सी। तो मार्केट पोर्टफोलियो इस्तेमाल होता है या PSX 100 इस्तेमाल होगा एज अ प्रॉक्सी फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो, कि ये मार्केट को बता रहा है कि मार्केट कैसी है। ठीक है, तो कोई भी मार्केट हो उसका जो भी इंडेक्स होगा मेन इंडेक्स वो उसका मार्केट पोर्टफोलियो है। जैसे S&P 500, जैसे जापानीज के लिए निकी, ठीक है, इस तरह हर मार्केट का नैस्डैक, ठीक, इस तरह हर मार्केट का कोई पोर्टफोलियो होगा जो कि आपको बता रहा होगा कि उस मार्केट का इंडेक्स क्या है, उसका कोई ना कोई पोर्टफोलियो होगा जो प्रॉक्सी इस्तेमाल होगा मार्केट पोर्टफोलियो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मार्केट पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब ये PSX 100 के अंदर कितनी कंपनीज हैं? 100, लेकिन पूरी मार्केट के अंदर कितनी कंपनीज हैं? 600, 650, चलिए 650, ठीक है, 636, 640, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर तो 640 नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब ये ज्यादा होता है मैं कहता हूं मार्केट अच्छी जा रही है, जब ये कम हो मैं कहता हूं मार्केट खराब चल रही है। ठीक, इसका मतलब मैं इसको इस्तेमाल करता हूं एज अ प्रॉक्सी फॉर द मार्केट, पूरी मार्केट के लिए इसको इस्तेमाल करता हूं एज अ प्रॉक्सी। वो कह रहा है मार्केट पोर्टफोलियो कंटेन्स ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है? जो सिस्टम की तरफ से आता है, अनकंट्रोलेबल रिस्क, अनअवॉइडेबल। बाकी रिस्क आप अवॉइड कर सकते हैं किसके थ्रू? डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। तो अगर आप मार्केट पोर्टफोलियो की बात करें PSX 100 की, तो इसके अंदर कोई भी अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। इसमें सिर्फ कंटेन्स ओनली सिस्टमैटिक, इसमें सिर्फ सिस्टमैटिक है, यानी जितना डाइवर्सिफाई आप कर सकते हैं आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। आपने ये 100 कंपनीज लिए, ये सब मार्केट में से आपने लिया, अलग अलग नहीं आपने एक सेक्टर से लिया, मार्केट में टोटल 36 सेक्टर। आप क्या करते हैं, हर सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी उठाओ, 36 होगी, 36 हो गई। फिर इसके बाद आप कहते हैं कि चलिए अब देखें कि ओवरऑल पूरी मार्केट में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, वो लो। फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। तो इसका मतलब ये है कि आपने सब मार्केट की अच्छी से अच्छी कंपनीज ले ली। तो अब आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया जितना हो सकता। अब इसके अंदर कौन सा रिस्क रह गया? अब इसके अंदर सिर्फ रह गया सिस्टमैटिक। तो मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो सिर्फ सिस्टमैटिक होगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क इसके अंदर नहीं। गॉट दिस आइडिया क्लास? ये आइडिया भी क्लियर है क्लास? ये सारी assumptions क्लियर है? आगे जाएं क्लास? Okay, let's move on. Now the next thing is called as characteristic line. ठीक है, ये characteristic line क्या चीज है? किसी को straight line का पता है? straight line क्या होती है? Linear relationship जो शो करती है। Linear relationship को क्या बोलते हैं हम लोग? Linear relationship नहीं पता? हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल वाला नहीं, linear relationship नहीं पता? स्ट्रेट लाइन होती है जो एक ही फ्लो में जाती है। हाँ, एक ही जगह जाती है, ठीक, इस तरह जा रही है, या इस तरह जा रही है, या इस तरह, या इस तरह, या इस तरह, ठीक है, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, ठीक है, इस तरह नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ लिनियर रिलेशनशिप। क्लियर है? ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? y equals 0. Equation of a straight line class. अच्छा, y equal to mx plus c. Y equals mx plus c. ये याद है सबको? ये स्लोप है। ये सबको याद है? Y equals mx plus c सबको याद है? Yes. Okay. हम लोग इसको पढ़ेंगे y equals a plus bx. ठीक है? जिसमें
ये क्या होता है? कांस्टेंट ए, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है और ये भी कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। लेकिन ये है क्या चीज है? बी ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल तो है, लेकिन है क्या? मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल। लाइन बी जो है जो नहीं यार। उसका स्लोप है, लाइन टचेस बी है उसका एक slope। मिनट, एक एक करके। उसका स्लोप है, इक्वेशन का स्लोप है जो स्ट्रेट लाइन है। ओके, हमें तो लग रहा है कि ये जो बी है ना, ये स्लोप है। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। यानी हमने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो स्लोप है दैट इज डिनोटेड बाय बी बी। और हसनैन कह रहे हैं ये जो ए है ये क्या है? कांस्टेंट इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट है? y का इंटरसेप्ट। यानी ये लाइन किस जगह पर Y y एक्सिस को टच करें। टच करेगी? यहां पर टच कर रही है, ये इंटरसेप्ट। ये बात भी क्लियर है? यस ये बात भी क्लियर है क्लास? y इंटरसेप्ट भी क्लियर है? अच्छा, अब आगे चले। अब मुझे बताएं कि इस स्लोप को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? हाउ डू यू फाइंड आउट द स्लोप? y2 minus y1 divided by ओके, इस स्लोप को फाइंड आउट करने का तरीका है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज Divide by change in x, change in x, and change in y equals y2 minus y1 y1, change in x equals x2 minus x1. In other words, y2 minus y1. Pay attention class. y2 minus y1. y axis यहाँ पर कहाँ पर है? ऊपर है। ये y axis है yes sir, और ये x axis x axis है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब ये बताएं ये y और x क्या होता है? ये y एक्सिस आपने कहा x का, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट्स तो हैं, लेकिन ये यहां पर जो y और x मैंने लिखा है ये किसको शो कर रहा है? व्हाट इज इट कॉल्ड? जिससे आपने कहा कि a और b जो a जो है वो कांस्टेंट था, आपने कहा b आपने कहा स्लोप था, तो ये y और x क्या चीज है? y and x वेरिएबल्स है इक्वेशंस में, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स y and x आर Variables. वेरिएबल्स। ये कौन सा वेरिएबल है और ये कौन सा वेरिएबल? x कौन सा वेरिएबल है, y कौन सा वेरिएबल है? सर y रेंज x इन डोमेन है। जी, x इनपुट है, y आउटपुट है। x इनपुट है, y आउटपुट है। इसका मतलब क्या हुआ? डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। इसका क्या मतलब है? तो सर अगर हम x को जो कुछ पुट करेंगे तो वो हमें इस फंक्शन में से y निकाल के देगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो y का वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट और ठीक है, x इंडिपेंडेंट है। अगर x की कोई वैल्यू आएगी तो वो डिसाइड करेगी कि y की वैल्यू क्या है। तो y हो गया डिपेंडेंट ऑन x। ये भी क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया? y is dependent on x, x is independent। ओके, x एक्सिस पे हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे और y पे हमेशा हम लोग लिखेंगे y पे लिखेंगे डिपेंडेंट। ठीक, अब हम लोगों ने कहा कि हमारे पास एक मेरा स्टॉक है, कोई भी स्टॉक जिसका हमने पीआईए भी ले लिया, और एक है मार्केट का पोर्टफोलियो। एक है मार्केट का पोर्टफोलियो, एक मार्केट पोर्टफोलियो है, एक मेरा स्टॉक है। मार्केट का पोर्टफोलियो कितने पैसे कमाता है इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न। मार्केट का पोर्टफोलियो कितना रिटर्न कमाता है और मेरा स्टॉक कितना रिटर्न कमाता है ये भी मुझे पता है। ठीक, इसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। रिटर्न को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू आई कैलकुलेट रिटर्न ऑन अ स्टॉक? रिटर्न ऑन अ स्टॉक, सर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। ना इन्वेस्टमेंट सर dt मल्टीप्लाई बाय सर dt मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो होता है उसका प्रीवियस प्राइस माइनस उसका जो होता है okay, so your return equals dividend plus change in price divided by previous price। याद है? बिल्कुल पहला फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर में, याद आ गया? सबको याद है? ये बात सबको याद है? ओके, अब अगर आपने पीआईए का रिटर्न्स फाइंड आउट करने हैं तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? पीआईए के स्टॉक के रिटर्न्स फाइंड आउट करने। हाउ डू यू फाइंड इट? हाउ डू यू फाइंड इट? पीआईए के स्टॉक का रिटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस। अगर मैं आपसे कहूं डेली रिटर्न्स फाइंड आउट,
हाँ डेली, ये रोज का PIA कितना कमा रहा है, कितना रिटर्न कमा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब रोज तो डिविडेंड नहीं मिलता ना, रोज तो डिविडेंड नहीं मिलता ना, तो चेंज इन प्राइस, पिछले दिन क्या प्राइस थी, आज के दिन क्या प्राइस है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पिछले दिन क्या प्राइस। गॉट द आइडिया, गॉट दिस आइडिया क्लास, Yes, sir. क्लास गॉट दिस आइडिया। ये सारा मैं आपको असाइनमेंट बता रहा हूं, आपकी आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है जिस टाइम आपने खरीदी। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं कि डेली रिटर्न फाइंड आउट करना है। आप कहेंगे सर मैंने तो आज 10 साल पहले खरीदा था, तो मुझे तो 10 साल पहले और आज के दिन का रिटर्न का फाइंड आउट नहीं करना, मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि रोज का रिटर्न कितना है डेली का। इसका मतलब सर आप डेली या ये का स्टॉक रिटर्न रोज कितना है, तो आपने मुझे अगर रोज है तो डेली चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करना है, तो वो पिछले दिन से आज के दिन में कितना चेंज आया, वो उसका रिटर्न हो गया फॉर 1। तो सर इसका मतलब कि आप दिन में खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, खरीदते भी और बेचते। हाँ, आप खरीद रहे या बेच रहे हैं वो अलग बात है, आप नहीं ना खरीद रहे बेच रहे, लेकिन मुझे उसका डेली रिटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके जी, ये क्लियर हो गया क्लास, रिटर्न इज क्लियर, क्लास रिटर्न इज क्लियर। ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है क्लास, आप सब ने एक एक कंपनी चूज करनी है फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, और आपने उसके डेली रिटर्न्स फाइंड आउट करके देने हैं मुझे फॉर 30 डेज, 30 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक, फिर उसके बाद अभी आप आता हूं मार्केट पोर्टफोलियो की तरफ, वो भी आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने ये असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करनी है फाइनल एग्जाम के एक हफ्ते बाद। ठीक है, तो अगर आप इसको फाइनल एग्जाम के बाद स्टार्ट करते हैं या अभी से थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन रोज करते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन आप किस तरीके से आराम से एक्सेल पे कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये हो गया रिटर्न आपके स्टॉक। अगर मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न आपसे कौन फाइंड आउट करें, मार्केट पोर्टफोलियो का, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मार्केट पोर्टफोलियो थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, क्या चीज है, PSX 100, ये मार्केट पोर्टफोलियो। तो PSX 100 का कल क्या प्राइस थी? ठीक है, PSX 100 के अंदर एक स्टॉक नहीं है, कितने स्टॉक्स हैं? मिलियंस, 100 कंपनीज। ठीक है, 100 कंपनीज। तो PSX 100 का कल के दिन क्या प्राइस थी? ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिज्यूम। अच्छा, सो आई एम गिविंग यू अ रिकैप। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करता हूं, अगर इन केस ये चीजें नहीं आएंगी तो रिकैप। हम लोगों ने कहा कैरेक्टरिस्टिक लाइन हमने बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन दो चीजों से बनेगी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = a + bx। इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y। x हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो जो x एक्सिस पे आएगा, ये x एक्सिस है आपका, यहां पे आएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y एक्सिस पे आएगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर मैं x को ज्यादा या कम करूं तो y की वैल्यू ज्यादा या कम होगी। ठीक है, फिर हमने कहा इसके अंदर दो और चीजें लिखी हैं, a and b। What are these a and b? a is the y intercept, जिसका मतलब है कि कहां पे ये लाइन y एक्सिस को टच करती है। एक है इसके अंदर b which is called the slope। स्लोप का मतलब होता है कि देखेंगे, अगर इसको मैं थोड़ा यूं कर दूं तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा, यूं कर दूं स्लोप कम हो जाएगा। स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन y टू चेंज इन x। ठीक है, यानी x की वजह से y में कितना चेंज आता है, x चेंज होता है तो y चेंज होता है, तो x की वजह से y में कितना चेंज आता है, y2 - y1 / x2 - x1, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक, या हम कहते हैं कि इसका फार्मूला ये भी है, राइज ओवर रन। रन भागते आप इस तरह और राइज इस तरह होता है, सो चेंज इन y राइज डिवाइड बाय चेंज इन x रन। सही है, ये भी हो गया आपका। फिर हम लोगों ने कहा कि यहां पर रिटर्न्स है, एक है मेरे स्टॉक का रिटर्न, कोई भी स्टॉक आपने ले लिया। ठीक, वो रिटर्न क्या होगा कि पिछले दिन क्या, अगर डेली रिटर्न की बात करें, पिछले दिन क्या प्राइस थी और आज के दिन क्या प्राइस है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस। और अगर डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो डिविडेंड साथ बीच में आप ऐड कर देंगे, लेकिन डिविडेंड रोज अनाउंस नहीं होगा। ठीक है, सो इट विल बी वंस इन अ व्हाइल। ओके, ये आ गया रिटर्न आपका। इसी तरह मार्केट का भी रिटर्न आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्केट के रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट का पोर्टफोलियो व्हिच इज द प्रॉक्सी फॉर द मार्केट। हमने कहा कि अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास है PSX 100,
तो PSX 100 को हम लेंगे और उसके रिटर्न्स को देखेंगे, वो मुझे बताएगा कि मार्केट का रिटर्न क्या है। यहां तक बात हमने अब तक की है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लास, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल? No, sir. अच्छा, अब आपने पूछा नहीं कि सर यहां पे तो लिखा है एक्सेस रिटर्न, आप तो खाली रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये एक्सेस रिटर्न का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेस रिटर्न? ज्यादा रिटर्न। ज्यादा रिटर्न, तो ज्यादा रिटर्न कहां से आता है? बस ज्यादा इन्वेस्ट करो ज्यादा। अच्छा, ज्यादा इन्वेस्ट करो ज्यादा रिटर्न। ज्यादा अच्छा रिस्क लो तो ज्यादा रिटर्न। जी, रिस्क ज्यादा लेंगे तो ज्यादा रिटर्न। दोबारा। ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न। अच्छा हाँ, yes. नहीं, वर्ड सुनिए क्लास। एक्सेस रिटर्न का मतलब है किसी चीज से ज्यादा रिटर्न होता है, किसी भी चीज से ज्यादा रिटर्न। हमने कहा था किसी भी इकोनॉमी के अंदर बगैर रिस्क जो रिटर्न है उसको क्या बोलेंगे? मगर सर ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल का रिटर्न, देखो उसका नाम क्या है? रिस्क फ्री और रिस्क लेस रिटर्न। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले ये रिटर्न फाइंड आउट कर लेना है। लेट्स से रिटर्न की वैल्यू कितनी आई, रिटर्न कितना परसेंट है? गिव मी एनी फिगर। 69 8%। 69 बहुत ज्यादा फिगर है, हमें तो 69% इज टू मच। ओके, लेट्स से 8%। एक्सेस रिटर्न का मतलब ये होगा, क्लास पे अटेंशन, एक्सेस रिटर्न का मतलब सुना, नाउ वी नो द रिस्क फ्री रेट इन पाकिस्तान करंटली इज 13.7%। सही है, डन डन। आगे चलें, एक्सेस रेट भी क्लियर हो गया, एक्सेस रिटर्न भी क्लियर हो गया, सॉरी एक्सेस रिटर्न क्लियर। अब देखिए, अब ये क्या है, अब क्लास ये, अब आपने क्या करना है, क्लास पे अटेंशन, दिस इज योर असाइनमेंट एज वेल, पे अटेंशन। अब आपने क्या करना है, 1 नवंबर पे आपके मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सेस रिटर्न कितना है? 9.6% एक्सेस रिटर्न। इसका मतलब इसमें से रिस्क फ्री रेट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ओके, आपका जो स्टॉक है, ठीक, उसके ऊपर एक्सेस रिटर्न कितना है? 12%। अब नवंबर 2 करेंगे, फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, पूरे मंथ या पूरे साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल, जितना का डेटा आप लेना चाहते हैं, उसके ये सारे फिगर्स ले। आ गए फिगर्स आपके पास? अब आपने क्या करना है कि इन फिगर्स को आपने प्लॉट करना है, इन फिगर्स को इस तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है, पहला फिगर किसी को याद है क्या था? 9.6% एंड 12%। 9.6% किसका रिटर्न था? वो मार्केट का। अच्छा, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9.6 इधर आएगा कहीं पे? या 9.6 9.6 ये आ, और उस वक्त स्टॉक का रिटर्न कितना था? 12%। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां से 9.6, ये आ गया आपका पहला पॉइंट। इसी तरह दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, सारे पॉइंट्स इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। ये आ गए सारे पॉइंट्स, इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आ गया। अब इसके ऊपर एक लाइन लगाएं, एक ऐसी लाइन लगाएं जो अच्छी लाइन, जो सबके दरमियान से गुजरे, ठीक, जो इस पूरा डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब इसका एक तो तरीका यह है कि आप कहेंगे बस सर ये है, बस दरमियान से एक लाइन गुजार देना सर, तो हसन कहेगा ये लाइन अच्छी है, अफनान कहेगा नहीं नहीं सर इस तरह कर, इस तरह की लाइन, तो फिर आगे सामिदुल्लाह कहेगा कि नहीं इस तरह लाइन लगा, फिर तो कोई भी लाइन लग सकती है ना, कोई भी लाइन लग सकती है। तो फिर कौन सी लाइन हम बनाएं जो कि अच्छी लाइन, जो अच्छी लाइन है वो बनती है थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस। इसका नाम कभी सुना है रिग्रेशन का? यस सर, किया है, पढ़ा है? रिग्रेशन का टर्म का पता है? अच्छा, क्या पता है? रिग्रेशन का पता है कि रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन क्या होता है? जी अफनान, रिग्रेशन क्या होता है? सर जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और हमारे पास प्राइसेस भी राइज हो जाती है, मतलब रिग्रेशन एक स्टैट्स का टूल है जो कि किसी भी दो वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपको ये बताता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है। ठीक, अब जब उन दोनों का रिलेशनशिप मैं फाइंड आउट करूंगा तो इस तरीके का डेटा ले लूंगा जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, और उसको
प्लॉट करके और फिर उसके ऊपर ये लाइन फिट करूंगा y इक्वल्स a प्लस bx। इसमें मैंने कौन कौन सी दो चीजें फाइंड आउट करनी है, a एंड b। x और y तो वेरिएबल है ना, a और b आपने फाइंड आउट करना है। a क्या है, a क्या है क्लास, a इंटरसेप्ट है और b क्या है, b स्लोप है। ये दो चीजें फाइंड आउट करना, ठीक। अब अगर मैं पूरी स्टार्ट्स आपको सिखाऊं रिग्रेशन की तो थोड़ा मुश्किल है, मैं डायरेक्टली आपको एक्सेल पे लेके जाता हूं, वहां पे दिखाता हूं कि इसको किस तरह करना है, ठीक है, आसान तरीका। लेकिन इसका सुन लें कि ये है क्या। रिग्रेशन क्या करता है, रिग्रेशन ये कहता है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो जब हम शो करेंगे तो इससे जो लाइन आएगी ना, दैट विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, यानी ये सबसे अच्छी लाइन है, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, एक लाइन आपको बताऊंगा मैं, रिग्रेशन एक लाइन बताएगा जो सबसे अच्छी लाइन होगी। क्यों अच्छी होगी, क्योंकि रिग्रेशन के थ्रू जो लाइन लगेगी उसमें इस लाइन में और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एरर, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वेयर एरर्स इज मिनिमम, that's why it is called as least squares regression, least squares regression, ये इसका नाम है कि यानी यहां पर एरर जो है वो सबसे कम होता है और इसके अलावा किसी भी टेक्निक में कम नहीं होता, तो इस वजह से रिग्रेशन सबसे अच्छी चीज है। आप लोग रिग्रेशन सीख लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई मसला ना हो। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है और कंप्यूटर पे करने का तरीका भी सिखा दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इतनी रिग्रेशन की समझ आ गई आपको कि रिग्रेशन क्या है, दो का रिलेशनशिप बताएगा और ऐसा रिलेशनशिप फिट करेगा जहां पे ये जो स्क्वायर जो एरर्स हैं उनका जो स्क्वायर है और उसका जो सम है, सम ऑफ द स्क्वेयर्ड एरर्स, वो सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, इज द लीस्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन। क्लियर, क्लियर सर स्क्वायर्ड एरर का थोड़ा सा रिकैप करें। स्क्वेयर्ड एरर देखें, लेट्स से ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू आपके पास आ गई 3, नहीं ये वैल्यू इधर आ रही है और ये वैल्यू इधर आ रही है, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 2.5, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0.5। इसी तरह इन सब का डिफरेंस ले लें, इसका और इसका सब का डिफरेंस ले लें, सॉरी हमने क्या कर दिया, आप सब का डिफरेंस ले लें। डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट होता है, ये और ये और ये, इनका जो डिफरेंस है ये सारा डिफरेंस आप फाइंड आउट करें। ये सब डिफरेंस जो आपके पास आएगा, अब देखिए कुछ डिफरेंस पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऊपर है, कुछ पॉइंट्स नीचे हैं, तो फिर अगर मैं इन सब को प्लस कर दूं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस वजह से मैं इसका ले लेता हूं स्क्वायर, एरर का स्क्वायर ले लेता हूं और फिर आखिर में जब इसका सम करूंगा तो ये सम रिग्रेशन में सबसे कम होगा। आप समझ आ गए, बाकी डिटेल्स आप लोग स्टार्ट में सीख लेंगे इसको, ठीक। मैं आपको इसको करने का तरीका बता दूंगा। सो लेट्स गो टू एक्सेल। एक्सेल पे जाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। सो लेट्स गो टू एक्सेल। यहां पे मैं डेटा कॉपी कर चुका हूं आपके, ठीक है, ये डेटा यहां पे ऑलरेडी कॉपीड है क्लास, पेड अटेंशन। आपने कौन कौन सी दो चीजें फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी दो चीज फाइंड आउट करनी है, ए एंड बी। ए को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, बी को क्या बोलते हैं, स्लोप। पहले क्या फाइंड आउट करके दूं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। लेट्स स्टार्ट जी, पहले इंटरसेप्ट, ये ले जी इक्वल्स, ठीक, फॉर्मूला डाल दे इंटरसेप्ट का INTER, आप जो ही लिखेंगे आपके पास इंटरसेप्ट आ जाएगा। आ गया, डबल क्लिक। अब वो कह रहा है y की वैल्यू बताएं। अब जरा देखिए ऊपर y कौन सा है इसमें, मार्केट रिटर्न y है या स्टॉक का रिटर्न y है, स्टॉक का रिटर्न y है क्योंकि वो डिपेंडेंट है मार्केट के ऊपर। तो ये ले पहली वैल्यू स्टॉक की आ गई, कॉमा, ड्रैग ड्रैग करके पूरा रेंज लें, पूरा रेंज, ठीक। अब कॉमा लिखें, अब लिखते हैं आगे कॉमा। अब आ जाए x की वैल्यू, यहां से स्टार्ट हो रही है और आखिर में यहां तक आ गई। इसके बाद इसको ब्रैकेट्स को बंद कर दें और ये 0.014448, ठीक है,
ये आपके पास आ गई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे क्योंकि आपने सारी वैल्यू जो है परसेंटेज के लिए। ठीक, तो ये एक्चुअली आ रहा होगा 1.44448। ये बात क्लियर होगी सबको? ठीक, ये आ रहा होगा क्योंकि ये सब परसेंटेज में था ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक्चुअली आएगा 0.01 में मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो ये भी इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.4448। सही है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करनी है क्लास? रिग्रेशन ना बी स्लो बी स्लोप। ओके, इक्वल्स स्लोप, स्लोप आ गया, यस सर डबल क्लिक y, ये y है। यस सर ओके, ड्रैग आखिरी वैल्यू तक कॉमा x की वैल्यू, ये आ गया, ड्रैग आखिरी वैल्यू तक ब्रैकेट्स ऑफ, ये आ गया 0.5950। सही है, सही है क्लास? पेपर में कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। पेपर में कैसे करेंगे? कुछ तो करेंगे, या तो इधर पेपर करेंगे लैब में ताकि कंप्यूटर आप लोग कर सकें, या आपको एक लैपटॉप दे दूंगा, पहले एक करें फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। ठीक, या फिर आप लोग अपने लैपटॉप से। हाँ ये सही है सर। ठीक है, कोई एक काम करें, लैब में पेपर होंगे। लैब में पेपर करें। सही है सर। वो मेरा हेडेक है, वो मेरा हेडेक है कि क्या करना है, आपका नहीं है। आपका काम है इसको सीखना और इसको एग्जाम में करना। ठीक, अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब देखना जी। 9 this is y and 1.4%, and for every degree we change it increases by 59.50%. एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन है ये इंटरसेप्ट कर गया 1.4 के ऊपर, यानी ये यहां पर ये 1.4, और इसका ये मतलब है कि जब भी x 1 से चेंज होता है तो y में कितना चेंज आता है? 0.59। अब जरा थोड़ी देर के लिए देखें हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली थी, स्टॉक ऑफ PIA एंड मार्केट पोर्टफोलियो। तो जब भी मार्केट पोर्टफोलियो 1% से ज्यादा हो या कम हो तो PIA का स्टॉक का रिटर्न 0.5950 से ज्यादा होगा या कम। इंटरप्रिटेशन, गॉट द आइडिया? इंटरप्रिटेशन मेरे लिए एग्जाम में करके दे देंगे, एग्जाम में मुझे सॉल्व करके दे देंगे, अपने लिए जब असाइनमेंट करेंगे ये सॉल्व कर देंगे। लेकिन अपनी असाइनमेंट के लिए पहले आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा ये जो टेबल की जो वैल्यूज डायरेक्टली मेरे पास गिवन थी यहां पर, ये आपके पास गिवन नहीं होंगी, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कंपनी वेबसाइट या शायद कहीं पे ऑलरेडी फाइंड आउट भी पड़ी हो तो वहां से उठा के पेस्ट करना। ठीक है, आप सबने की कंपनी सिलेक्ट करनी है और फिर उसके डेली रिटर्न्स फाइंड आउट करने हैं एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, व्हिच मींस 30 वैल्यूज। ये 10 वैल्यूज है वो कितनी होगी? 30। फिर उसके लिए A और B फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? और आगे क्या क्या करेंगे आपको करें, इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 1 दिन लगेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अच्छा, इट वुड बी अ गुड आइडिया। बेटर आइडिया वुड बी टू डू इट फॉर पाकिस्तानी कंपनी सो दैट यू कैन रिलेट और हम उसको डिस्कस कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है, ओके जी, यहां पे सबको क्लियर है? सर जी ये 0.5950 ले सर, इसको तो ओवरऑल परसेंटेज में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना? ना ना ना, क्यों? अपना दिस इज चेंज इन y एंड चेंज इन x। तो अगर चेंज इन y 10 है और चेंज इन x 10.5 है, ठीक? और अगर मैं ये कहूं कि ये वैल्यू 10 की बजाय 0.1 और ये वैल्यू 10 की बजाय 10.5 की बजाय 0.105 है, तो इसका मतलब कि चेंज तो दोनों में सेम आएगा। इसके दरमियान चेंज और इसके दरमियान चेंज, अगर 10 और 12 का चेंज है या 0.1 और 0.12 का चेंज है तो बात तो सेम है, 100 वही फर्क आ रहा है। 100 आप हटा दें या 100 डाल दें, बोथ साइड्स डिवाइड बाय 100, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज द सेम थिंग। ये वाला जो है ये तो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब ये कि किस जगह पे टच कर रहा है, तो ये तो परसेंटेज में अगर आएगा तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको 100 से हटा दें।
ठीक है, क्लियर है? जाए आगे क्लास की बात क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्लियर हो गई? इस लाइन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन। और आपने जो आंसर निकाला है वो आपके पास आ गए यहां पर। और अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसका इक्वेशन लिखें, अब गौर से देखिए क्लास, नेक्स्ट इसका इक्वेशन लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे कि एक्सेस रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, सही लिखा? Yes, sir. इज इक्वल टू Portfolio return minus 1.4448 plus 0.5950 excess return of PIA, सही लिखा है? मैंने लिखा सही है पनीर? x कौन सा y कौन सा? x और y वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इस तरफ जो आता है वो कौन सा वेरिएबल होता है? y। y था, मार्केट पोर्टफोलियो y था, मार्केट फॉर्मूला नहीं था। तो यहां पे लिखना है एक्सेस रिटर्न ऑफ PIA. PIA equals 1.4448 A plus BX, X है एक्सेस रिटर्न ऑफ मार्केट को, इस तरह ये लिख दिया सारा, इक्वेशन बन गया। अब अगर आप कहते हैं कि सर फाइंड आउट करें, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं जब एक्सेस रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो का चला जाए 12.5%, अब ये 12.5% का ओरिजिनल वैल्यू आपके पास लेट से नहीं, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहां पर 12.5% लिख देंगे और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर? क्लियर क्लास? इज दिस थिंग क्लियर क्लास? इज दिस थिंग क्लियर? ये जो फाइनल आपने लिखा है ये एक्सेस रिटर्न PIA का बराबर है किस चीज के? बराबर है 1.4448 प्लस 0.59 ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट, ठीक है? 0.59 रिटर्न ऑफ मार्केट। सर क्लियर हो यहां तक? ये जो आपने लिखा है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है ना, वो तो अभी नहीं, उसकी तरफ तो अभी जा रहे हैं। वो भी तो पढ़ा दी। नहीं, अभी तो सिर्फ बीटा फाइंड आउट किया है अहमदुल्लाह। ये इसके अंदर आरएफ आपने देख लिया कि क्या होता है मार्केट के अंदर, 13.7 था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आप यूएस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो उधर के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे, जहां के लिए भी कर रहे हैं वहां के लिए फाइंड आउट करके लिख देंगे, आरएफ हो गया। प्लस प्रीमियम की अभी तक से बात नहीं की हमने, सिस्टमैटिक रिस्क का हम लोगों ने क्या कहा, क्या चीज होती है? जो अनअवॉइडेबल होता है, जो पूरी सिस्टम का रिस्क होता है। अभी जो हमने फाइंड आउट किया वो क्या चीज था? अभी जो हमने फाइंड आउट किया वो क्या चीज था? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया? A and B। B उसमें क्या था? स्लोप को क्या बोलते हैं? B। इसका एक और नाम क्या है? बीटा। अब बीटा क्या है? ऊपर देखो। Now what is beta? Beta is an index of systematic risk. तो अभी तो हमने हामिदुल्लाह सिर्फ ये सिस्टमैटिक रिस्क, ये बीटा फाइंड आउट किया है। अभी तो ये प्रीमियम और ये चीज रहती है, ये नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में नहीं, अगले 10 मिनट में इंशाल्लाह खत्म। ठीक है, 20 मिनट ब्रेक है, 10 मिनट के तुम्हारा खबर है खुदा ब्रेक देगा बस। ओके, लेट्स कंटिन्यू क्लास। नाउ बीटा, वी नो व्हाट इज बीटा। बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क। अब बीटा फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्लास? यस सर। स्लोप इज सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क इज बीटा। क्लियर? All of them are same. ओके जी, All of them are हाँ, same. all of them are same. B equals स्लोप, बीटा इक्वल्स बीटा, ये सब एक चीज है, ये सारा एक चीज है। ओके, आगे जाएं। अब जाते हैं कि इस बीटा को क्या कहते हैं।
इस बीटा को हम लोग कहते हैं कि ये बीटा क्या चीज मेजर करता है? ये बीटा मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक रिटर्न टू चेंजेस इन रिटर्न्स ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। रिमेंबर 0.5950 को आपने कैसे इंटरप्रेट किया था कि अगर मार्केट 1% बढ़ता है, मार्केट का रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न, तो पीआईए का रिटर्न कितना बढ़ेगा? 0.5950। यानी बीटा या बी या स्लोप आपके स्टॉक का सेंसिटिविटी बताता है टू दी मार्केट। सो इट मेजर्स दी सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक्स रिटर्न्स टू चेंजेस इन रिटर्न्स ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes. ओके, आगे जाते हैं। अब बीटा, अगर आप से मैं कहूं कि बीटा फाइंड आउट करें पोर्टफोलियो का, बीटा फाइंड आउट करें पोर्टफोलियो का, अब तक आपने बीटा फाइंड आउट किया था किस चीज का? पीआईए का, किसी एक रिटर्न, किसी एक स्टॉक का, किसी एक स्टॉक। अब मैं कहता हूं पूरे पोर्टफोलियो का मालूम करें। पोर्टफोलियो के अंदर कितने स्टॉक्स होंगे? PSX 100 है। अगर PSX 100 आपने लिया तो इसके अंदर 100 स्टॉक्स हैं। 100 stocks. अब इस पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कैसे फाइंड आउट करें? Submission समेशन किस चीज का? 100 क्या? 100 ये PSX 100 PSX 100 में 100 कंपनीज है। इन कंपनीज का अलग अलग कुछ ना कुछ बीटा होगा। बीटा होगा। ठीक है? कंपनीज आपके पास 100 है, 1 2 3 4 100। इस सब का अपना अलग अलग बीटा है। हाँ। किसी का 0.2 होगा, किसी का 0.5, 0.6, 1, 1.3, 1.5, 1.9, blah blah blah. ये सारे बीटा हैं। The beta for a portfolio is simply a weighted average. Weighted average याद है क्या चीज थी? क्या थी? Back to topic. Summation WX Divided by summation W. समेशन W याद है? और इसमें वेट्स क्या थे? वेट्स क्या थे? Stocks. इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास अगर 100 स्टॉक है, आपने हर स्टॉक के अंदर कितने पैसे इन्वेस्ट किए? लेट्स से पहले स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट किए 2000 रुपए, तो इसका वेट कैसे फाइंड आउट करोगे? 2000 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 है, तो इसका वेट कितना बन गया? 20%, 0.2। सही है? इसी तरह सब स्टॉक्स का वेट फाइंड आउट कर लें। 2%, 3%, 1%, 10%, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये सब हमेशा इक्वल टू आएगा 1 या 100%। ये भी क्लियर हो गया? ओके, आगे चलें। फिर आप क्या करेंगे? इसका BW मल्टीप्लिकेशन और फिर इसका समेशन। तो पोर्टफोलियो का बीटा would be equal to weighted average of the individual betas। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पोर्टफोलियो का बीटा फाइंड आउट करना है तो वो समेशन BW डिवाइड बाय समेशन W। समेशन W तो सर हमेशा 1 के बराबर होता है। हमेशा 1 के बराबर होगा। ना लेकिन हटा दें, ये दे, हटा दें। बस अब सही है अपना? क्लियर? क्लियर? अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह की बात की तरफ कि सर अभी तक तो आपने सिस्टमैटिक रिस्क लिख के दिया है, ठीक है, और बीटा लिख के दिया है। ये जो प्रीमियम है इसकी तो आपने अब तक से बात की नहीं। इस प्रीमियम की अब तक आपने बात नहीं की ना। इस प्रीमियम की भी बात करते हैं। ये एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह हमने पहले कहा था कि रिस्क फ्री को हटा दें तो एक्सेस रिटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करना है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर बाद उसकी बात करते हैं। पहले इस बीटा को देखें। हमने कहा यहाँ पे डिफरेंट बीटास है। किसी का बीटा 1 है, किसी का बीटा 0.6 है, किसी का बीटा 1.2 है। ठीक, जिसका बीटा 1 है उसका जो लाइन होगा वो बिल्कुल यहां से स्ट्रेट इस तरह होगा 45 डिग्री का, और जिसका बीटा 1 से ज्यादा है उसका कर्व स्लोप इससे ज्यादा होगा, यहां पर होगा, और जिसका बीटा 1 से कम है उसका स्लोप इससे कम होगा। ये बात क्लियर? Yes sir. ये बात क्लियर? ओके, पे अटेंशन क्लास। अगर मैं कहूं बीटा इक्वल्स 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर
मार्केट 1% आगे जाएगा तो आपका स्टॉक भी 1% आगे जाएगा, आगे जाएगा। इसका मतलब आपका स्टॉक और मार्केट सेम सेंटर। सेम। Positive. इसका मतलब आपका स्टॉक और मार्केट जो है वो सेम। ओके, अब अगर मार्केट 1 जाया है और आपका स्टॉक 1.5 आगे जा रहा है तो इसका मतलब आपका बीटा 1.5 है ना, तो आपका बीटा अग्रेसिव है। ज्यादा बढ़ेगा। अब अगर मार्केट 1% इंक्रीज आया मार्केट रिटर्न में और आपके स्टॉक के रिटर्न में सिर्फ 0.5% इंक्रीज आया तो इसका मतलब आपका बीटा 0.5 है, तो आपका बीटा और मार्केट का जो रिलेशनशिप है, सेंसिटिविटी है, वो लो है, तो आपका जो बीटा है वो डिफेंसिव है। ठीक है, डिफेंसिव। क्लियर? डिफेंसिव, अग्रेसिव, क्लियर हो गया? डिफेंसिव बीटा क्या है, एग्रेसिव बीटा क्या है, डिफेंसिव स्टॉक कौन सा है, अग्रेसिव कौन सा है, ये बात क्लियर हो गया? सही है, आगे जाएं, आखिरी बात की तरफ जाएं, जो प्रीमियम की बात हम कर रहे थे। So let's move on to the last thing, to the premium, and this is called as security market line, or in simple words SML, security market line। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलता है कि किसी भी स्टॉक का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस प्रीमियम बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क बीटा है, हमने थोड़ी देर पहले देखा, और प्रीमियम क्या है? प्रीमियम है मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF। ये एसएमएल पूरा हो गया, आपका पूरा कैपिटल पूरा हो गया। ये आपका आ गया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या सिक्योरिटी मार्केट प्रीमियम है सर, जी। रिस्क फ्री से जो ज्यादा है वही उसको माइनस किया है। सही है, सही है क्लास? क्लियर? इसको बस जल्दी से एक एग्जांपल कर ले जाके काम करना। ये है एग्जांपल, लेट्स सॉल्व इट। Leader related basket wonders is attempting to determine the rate of return required by the stock investors. Leader is using a 6% RF. RF कितना है? 6%। लिख दूं यहाँ पे 6% और यहाँ पर भी RF आएगा 6%। ठीक हो गया? आगे जाए। And a long term market expected rate of return of 10%. मार्केट का expected rate of return कितना है? 10%। 10%? ये हो गया? Okay. A stock analyst following the firm has calculated that the firm beta is 1.2. Beta कितना आ गया? 1.2. So, give me the value. 1.84%. 1.24%. 10.8। 10.84%. सही है? सही है क्लास? 10.84. यस सही है? सही है? 10.84 ये क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ स्टॉक, कोई भी स्टॉक इज इक्वल टू RF एंड प्लस अ प्रीमियम, ये प्रीमियम बेस्ड ऑन दी सिस्टमैटिक रिस्क बीटा, सो बेस्ड ऑन बीटा। बस क्लियर है क्लास? अगर ये बीटा 0.2 होता तो फिर क्या आंसर आता? अगर ये बीटा 0.2 होता तो आंसर क्या आता? 0.2 मल्टीप्लाई 4 जी क्लास क्विकली प्लस क्या है? प्लस है 6.8। 6.8। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ स्टॉक कम क्यों हो गया? बीटा कम है, मतलब बीटा कम है, उसका बीटा कम है। क्लास आखिरी पॉइंट है, इसको देख लेंगे एंड देन इट विल बी ओवर। आखिरी पॉइंट जो डिफेंसिव है। एग्जैक्टली, ये डिफेंसिव है, बीटा कम है, इस वजह से आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट से कम है। कम है। अब यहां पर आ जाए, यहां पे बीटा 1.2 है, अग्रेसिव है, तो इस वजह से आपके स्टॉक का जो रिटर्न आ रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो मार्केट के रिटर्न से ज्यादा। सही है?
Okay, class. Thank you, Afnan. All process.